गायिका मंदाकिनी बोरा द्वारा पधारे घर अपने राम गीत का विमोचन पधारे घर अपने रम स्थान रंग महल अयोध्या प्रभु प्रामा के शब्द की व्याख्या को ब्रह्मांड की समस्त लिपियों में भी नहीं किया जा सकता है, किंतु फिर भी हमारा ये प्रयास सागर में एक बूंद जैसा है। अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण मात्र एक मंदिर ही नहीं अपितु सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्था एवं जगत कल्याण का एक प्रतीक है। हमारा गीत पधारे धर अपने राम मात्र एक गीत ही नहीं अपितु सत्य की जीत का एक उदाहरण भी है, जो हमने हमारे प्रभु राम से सीखा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के क्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए मंदाकिनी बोरा द्वारा सुरों से सजाया हमारा नया गीत पधारे घर अपने राम उल्लास के अवसर के परिक्रम में भक्ति भावना प्यार एकजुटता और अतिरिक्त रंग को आगे बढ़ाते हुए प्रभु चरणों में आज राम मंदिर परिसर की पावन भूमि रंग महल में समर्पित है। इस गीत को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का शुभ कार्य रंग महल के महाराज जी श्री श्री 108 पीठाधीवर महंत राम शरण दास जी के कर कमलों द्वारा किया गया। महाराज जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि रंग सहल एक पावन सिद्ध पीठ जहां राम लल्ला जी ने अपना बाल्यकाल व्यतीत करा है और मंदाकिनी जी द्वारा संगीतबद्ध ये भजन प्रामु के आशीर्वाद एवं उनकी करणों में समर्पित करने के लिए परिपूर्ण रूप से उपयुक्त है। रंग महल की महत्ता के बारे में बताते हुए महाराज जी ने कहा कि सद्ध पीठ है जहां दशरथ जी के चारों नंदन श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी ने अपना बाल्यकाल बिताया तथा संपूर्ण भारतवर्ष में यह एक ऐसा मंदिर प्रांगण है जहां चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं। विश्व के जो है प्राण है हमारे भारत और भारत के जो प्राण है भगवान रामलला जी। भगवान रामलला जी के जो प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं इसी उल्लास में तब से अभी तक हम तो मनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम हर महीना भगवान राम के चरण में एक एक भजन उनके चरण में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनके चरण में हम समर्पण किए जा रहे हैं। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर रामलला के ऊपर ये भजन को लिखाया गया और इनको म्यूज़िक जावी जी ने बनाया और मैंने राम जी की कृपा से गाने की कोशिश की और इसी खुशी में ही मेरा यही है कि मतलब जब तक जान है शरीर में प्राण है, क्योंकि ये सबके साथ हम एक एक सदस्य हिंदुस्तान के सबके साथ एक इमोशन जुड़े हुए हैं कि 500 साल के बाद आज भगवान रामलला हमारे अपने घर भगवान रामलला पधारे हैं, तो उसी खुशी में ही ये भजन है। और ऐसे मैं चाहूँगी हज़ारों करोड़ों में भजन गाऊँ उनके लिए और मरते दम तक मैं जब तक मेरे शरीर में सांस है और मैं तब तक मैं भगवान राम के लिए मैं भजन बनाना चाहूँगी गाना चाहूँगी और ऐसे ही मैं भजन की प्रस्तुति मैं करती रहूँगी और मेरा यही उद्देश्य है। और ये जो चीज़ है हमारे भगवान राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक आइडियल पुरुष है और ये चीज़ आज हमारे भारत ही नहीं है पूरे विश्व में पता लगनी चाहिए कि क्या है हमारे राम। तो यही एक कोशिश है कि चारों तरफ कोने कोने में हम इसको प्रचार कर पाए भजन के द्वारा। अभी तक कितने अयोध्या क्योंकि ये भगवान राम के पावन भूमि और मैंने क्या चुना, मैंने तो खाली सोचा कि भगवान राम काश मुझे बुलाए और उनके पावन भूमि में मैं भगवान के चरण में इस भजन को अर्पण करूं और इसको लॉन्च करूं और ये सब कुछ भगवान राम करवाए हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाली, उन्हीं की कृपा से वो सब कुछ वही करवा रहे हैं। अब तक कितने भजन आपके आ चुके हैं? आप मेरे मंदाकिनी बोरा यूट्यूब चैनल पे जाइए और भजन आपको बहुत सारे मिलेंगे, कान्हा कान्हा से लेके अभी तक के काफ़ी भजनें हैं और आप सभी लोग सुनेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो बहुत सारे भजन बनाएंगे। दर्शकों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आने वाले पीढ़ी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भगवान राम आज इतने सालों के बाद अपने घर पधारे हैं, अपने घर में आज बैठे हैं, तो ये भगवान राम के जो उनकी जो नीति जो वो न्याय के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए, वो शक्ति है, न्याय है, प्रेम है, धर्म है, राम के इतने सारे गुण को अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी फॉलो कर पाए, थोड़ा भी ले पाए, तो ये पूरी जगत पूरी दुनिया राममय हो जाएगी और बहुत एक खूबसूरत एक मतलब भारत एक और खूबसूरत भारतवर्ष बन जाएंगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जी, किन भावनाओं को लेकर म्यूजिक में क्या जी संगीत सबसे पहली बात तो कि राम जी की मंदिर निर्माण हुआ है तो उसके लिए भाव तो चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी चाहिए कि भाव होना चाहिए। तो बस मंदाकिनी ने मुझसे कहा कि पहला भजन हमने इनका किया जय सिया राम, उसके बाद में फिर इस भजन के लिए कंप्लीट, तो मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को लेकर के मुझे इस चीज़ के लिए चुना गया है और मैं
एक के बाद एक राम जी का भजन, कृष्ण जी का भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, म्यूज़िक दे रहा हूँ। भगवान राम का एक बिल्कुल करते ही रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि पहले भी हमने जय सिया राम भजन किया था, इससे पहले पधारे घर अपने राम से, वो दिसंबर में जनवरी में हमने किया था। तो जय सिया राम उसका नाम है शबरी मिलन। तो आगे भी करते ही रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जावेद हुसैन, क्या है आप? मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम विजय तिवारी है। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ इस प्रोडक्शन हाउस का, और जितना भी प्रोडक्शन है, जितनी भी चीज़ें, स्ट्रेटजी, प्लानिंग है, वो सारा मैं ही करता हूँ। हमारा ये गाना जो है भगवान राम के सीरीज़ में मेरे ख्याल तीसरा या चौथा गाना है। हमारा सबसे पहला गाना आया था वो था जय सिया राम, वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। वो हमने 1 साल पहले रिकॉर्ड करा था। हमारा जो इस गाने को बनाने का और जो लॉन्च करने का जो मेन मकसद है कि हम भगवान राम की जितनी भी प्रेरक, उनके जितने भी किस्से, कहानियाँ, जो भी उनके साथ हुआ, उनको हम कैसे लोगों के सामने पेश कर सकें, उनकी हर चीज़ को। और वो सीरीज़ में चलेगा, वो वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज 11 बनाया था ख़त्म हो गया। इट इज़ गोइंग टू बी सीरीज़ ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, हमने इस गाने को बहुत ही मन से बनाया है। ये गाना हम जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए भगवान अब पधार चुके हैं। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें उसकी प्लानिंग करनी है। तो ये उस हिसाब से इस गाने को बनाया गया है कि इसके बाद भगवान से हमने जो सीखा है, अब तो पधार गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ये सब में एनर्जी आ गई है, जागृत हो गए हैं। तो अब उस जागरण का हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना है, कैसे करना है, वो उसके लिए गाना बनाया गया। उसके बाद उनकी कथाओं को, उनकी जो भी हुआ सारा, पूरे उनका रामायण का जितना भी पार्ट है, उसको हम एक एक करके लाते रहेंगे और जनता के सामने, लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। संगीत की तरफ से विजय तिवारी, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ।